हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की बुक फिजिक्स की, जो कि है हमारे पास में एसएल अरोरा। मैं इसका आपको रिव्यू देने वाला हूं और उसके बाद आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो अभी न्यूली क्लास 12th में आए हैं और इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि कौन सी बुक परचेज करें और कौन सी नहीं करें। आपके पास में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बुक परचेज करने के। मेनली जैसे हमारे पास में रहता है कि एक एसएल अरोरा हो गया, प्रदीप हो गया, ये कुछ दो बुक से जानी मानी जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परचेस करते हैं एनसीईआरटी के अलावा। तो मैं आपको आज एसएल अरोरा का रिव्यू दे रहा हूँ और इसके कंटेंट के बारे में बताऊंगा। तो उसको देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये बुक बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले अगर अपन इसमें स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास में चैप्टर फर्स्ट आ जाता है, जो कि होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब देखिए, इसमें चैप्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इन्होंने जो हमारे पास में एनसीईआरटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही किया हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होते हैं। मतलब हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स और बहुत अच्छे से समझा रखा है। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है हमारे पास में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने पूरा डिफाइन किया है, पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी इन्होंने टिल्ट वर्ड्स में लिखी हुई है। उसके बाद में इसका हिस्टोरिकल व्यू है वो दे रखा है। उसके बाद में फिर आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है अगला टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसके एप्लीकेशंस दे रखे हैं। फिर उसके बाद में चार्जेस के टाइप बता रखे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है कि पूरे के पूरे कंटेंट दिए हुए हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे ये कंटेंट खत्म हो जाते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर टॉपिक्स जो भी इनको देने हैं वो टॉपिक्स खत्म होने के बाद में इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रखी है प्रैक्टिस के लिए। मतलब यहाँ पे आपके पास में जो एग्जाम्पल्स होंगे उन्हीं पर बेस्ड आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रखी है प्रैक्टिस के लिए। तो आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब पहले क्या कर रखा है, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ टॉपिक्स के बाद में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और एग्जाम्पल के बाद में इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये जो एग्जाम्पल के या फिर ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वो वाले क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है या फिर जो पर्टिकुलर किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हरियाणा में पूछे हुए हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के इनके पास में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में देखिए वापस से अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स के बाद में वापस से इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे, एग्जाम्पल्स और उनके ऊपर क्वेश्चंस दे रखे। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में काफी टाइम पे पूछे जाते हैं, राइट। इस तरह से इस बुक में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, एग्जांपल्स हो गए, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो गए, एंड देन पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको ये चीज मिलेगी, वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। मतलब ये उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी थ्योरी से बेस्ड होते हैं। जिसे देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज एक्चुअली अ सरप्लस ऑफ डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट प्रोटॉन्स। मतलब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसको आपको लॉजिकली सोचना है कि आप किस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत बेनिफिशियल बुक है ये। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। उसके बाद में वापस आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, राइट। एंड देन अगर इस बुक में और आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको हॉट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि हायर ऑर्डर थिंकिंग की स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा अबव एक लेवल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड देन अगर आप आगे देखेंगे इसमें तो एनसीईआरटी के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज के, उन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे ये 1.1, फिर 1.2, इस तरीके से 1.3, सारे के सारे एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में आप अगर इसमें आगे जाओगे तो टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज दे रखी है और ये एक्सरसाइज किस हिसाब से, मतलब यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन भी इन्होंने वेराइटी नंबर वाइज डिवाइड कर रखी है। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन है तो 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ही यहाँ पे लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क में हैं। उसके बाद में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, फिर 3 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के। अब सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी इस बुक के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस ही कर लेते हो तो ही आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। इसके अलावा फिर आपको कोई दूसरी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये तो हो गया आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से। उसके बाद में अगर आप कॉम्पिटिशन सेक्शन में जाना चाहो तो कॉम्पिटिशन सेक्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है। कॉम्पिटिशन सेक्शन में शॉर्ट में थ्योरी दे रखी है एंड उसके बाद में
अलग अलग एग्जाम जैसे नीट हो गया, जेई एडवांस हो गया, जेई मेंस हो गया, इन सारे एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे हुए, लास्ट ईयर्स के अंदर जो पूछे हुए, वो सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 30 साल के दे रखे हैं और उनके सॉल्यूशंस भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर रखे हैं। हालांकि उस चीज के अलावा इसमें ज्यादा कंपटीशन सेक्शन के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। कंपटीशन सेक्शन के हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छी बुक नहीं है, बट अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये काफी अच्छी बुक है और इसकी जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल है। कोई भी बच्चा बहुत इजीली इस बुक के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ सकता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक परचेस करनी चाहिए और अगर आपको कोई दूसरी बुक अच्छी लगती है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। ओके। और सेकंड चीज ये कि अभी लॉकडाउन की वजह से आप इसको ऑफलाइन परचेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे बुक स्टोर्स बंद है, तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप वहां से अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं। ओके। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।